दोस्तों, एक समय था जब भारत किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपनी राय नहीं रख पाता था, लेकिन आज के टाइम में भारत किसी भी मुद्दे पर अपना स्टैंड लेने से पीछे नहीं हटता और किसी के दबाव में नहीं आता, चाहे फिर वो अमेरिका हो या चाइना हो। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि समय के साथ साथ भारत ने हर सेक्टर में तरक्की की, जिसकी वजह से दुनिया भर के देश भारत से हाथ मिलाने को बेताब हैं। दुनिया चाहे जो बोले, लेकिन भारत को अच्छे से पता है कि उसे क्या करना है। इसका जीता जागता उदाहरण अर्मीनिया है। हम सभी जानते हैं अर्मीनिया और अजरबैजान में टेंशन का माहौल है और भारत लगातार अर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है। वहीं भारत अर्मीनिया के साथ बड़ी बड़ी डिफेंस डील भी करता आ रहा है। इसको लेकर अजरबैजान पिछले दिनों बौखलाया हुआ भी था, लेकिन भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब भारत एक और ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे अर्मीनिया और भारत के रिलेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। दरअसल भारत ने अर्मीनिया को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया है। अगर अर्मीनिया ये कॉरिडोर ज्वाइन कर लेता है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा और इसमें अर्मीनिया का क्या रोल है, इसके बारे में वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वहीं पर हमारी एक और बड़ी अपडेट फॉरेक्स रिजर्व को लेकर है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। इसके बारे में भी वीडियो में आगे बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, पिछले 1-1.5 साल से भारत और अर्मीनिया के रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हैं। भारत ग्लोबल पावर बनने के लिए छोटे छोटे रीजन्स के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है, जो कि बहुत जरूरी भी है। यही कारण है कि अर्मीनिया के साथ भारत अपने रिलेशन और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। डिफेंस सेक्टर में तो दोनों देशों के बीच बड़ी डील साइन हुई है। पिछले साल भारत ने अर्मीनिया को पिनाका और इस साल आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट किया है। भारत के साथ अर्मीनिया की बढ़ती डील को देखकर अजरबैजान इस समय बौखलाया हुआ है और लगातार भारत के इस स्टेप का विरोध कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके भारत अर्मीनिया के साथ डील्स पर डील कर रहा है। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत ने अर्मीनिया को नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया है। दरअसल दोस्तों, आज से करीब 23 साल पहले भारत, रशिया और ईरान ने आपस में इंटर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया था, जिसके तहत तीनों देशों ने मिलकर एक नया अल्टरनेटिव रूट निकाला था, जिसे INSTC के नाम से जाना जाता है। जब ये रूट बना तो बहुत सारी कंट्रीज इस कॉरिडोर का हिस्सा बनना चाहती थी, जिसमें अर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और कई बाल्टिक कंट्रीज शामिल थी। बता दें, ये INSTC 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें तीनों देशों के बीच सामान ले जाने के लिए शिप, रेलवे और रोडवेज का इस्तेमाल किया जाता है। 2023 में पहली बार ऑफिशियली इस कॉरिडोर को यूज भी किया गया था। जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत सारी कंट्रीज इस रास्ते का हिस्सा बनना चाहती हैं, क्योंकि ये स्विच कैनाल को बाईपास करता था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कंट्री ऑफिशियली इस कॉरिडोर का हिस्सा नहीं बन पाई। वहीं इसको लेकर अजरबैजान के साथ बातचीत हुई, क्योंकि अजरबैजान कैस्पियन सी को टच करता है, लेकिन इसको लेकर अजरबैजान ने कुछ खास इंटरेस्ट शो नहीं किया। इसकी वजह थी अर्मीनिया। अजरबैजान ने कहा कि हम इस कॉरिडोर का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन अर्मीनिया इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच लंबे समय से नागर्नो काराबाख एरिया को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और अब बीच में अपडेट भी सामने आई थी कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। अब अजरबैजान इस तरह के प्रस्ताव से अर्मीनिया को बहुत बुरा लगा और अर्मीनिया ने कहा, क्यों ना हम एक नया कॉरिडोर बनाए जिसमें हमें अजरबैजान को टच ही ना करना पड़े। इसके बाद 2023 में ही अर्मीनिया ने एक नया ईरान ब्लॉक सी कॉरिडोर का प्रपोजल दिया, जो कि खास इंडियन ट्रेडर्स के लिए था। इस कॉरिडोर में अजरबैजान का कोई रोल नहीं था। ये प्रस्ताव वाकई में काफी अच्छा था, क्योंकि इसमें अजरबैजान का कोई रोल नहीं था। INSTC में अजरबैजान खुद भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था और इसकी वजह से अर्मीनिया भी डिस्टर्ब हो रहा था। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत चाहता है कि अर्मीनिया अब INSTC का ही हिस्सा बन जाए। इसको लेकर ही अर्मीनिया को इनवाइट किया जा रहा है। भारत की ओर से ये भी कहा गया है कि इस कॉरिडोर में शामिल होने के लिए जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी उसमें इंडियन कंपनी भी अर्मीनिया की हेल्प करेगी। इसके लिए अर्मीनिया को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो अर्मीनिया बहुत पहले से ही भारत से कनेक्टिविटी इंप्रूव करने को लेकर इंटरेस्ट दिखा रहा है। यही कारण है कि अर्मीनिया ने ईरान ब्लैक सी कॉरिडोर का प्रपोजल सामने रखा था और अगर अर्मीनिया इंडिया के इन्विटेशन पर INSTC में शामिल हो जाता है तो ये पॉलिटिकली और जियोपॉलिटिकली अर्मीनिया, भारत दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। वहीं इससे अजरबैजान को तगड़ा झटका लगने वाला है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि फॉरेक्स रिजर्व को लेकर है। दरअसल भारत का फॉरेक्स रिजर्व अक्टूबर 2021 के हाई रिकॉर्ड से अब महज $25 बिलियन दूर है। आपको याद होगा, अक्टूबर में फॉरेक्स रिजर्व
$645 बिलियन के हाई लेवल तक पहुंच गया था। बहुत जल्द हम इसको दोबारा टच करने जा रहे हैं। 22 दिसंबर को खत्म हुए इस वीक में फॉरेक्स रिजर्व में बहुत ज्यादा बूस्ट देखने को मिला और ये $4.47 बिलियन की बढ़ोतरी के साथ $620.44 बिलियन पर पहुंच गया है। दोस्तों जाहिर सी बात है, इंडिया में बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है जिसका असर स्टॉक मार्केट में हो रहा है और इसी वजह से फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड हाई पर पहुंचता हुआ हमें नजर आ रहा है। ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों ही खबरों के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।